सीमेज के इस आयोजन में नीरज अग्रवाल जी ने मुझे आमंत्रित किया। मैं उनका और उनके पूरे मैनेजमेंट का आभारी हूँ। आपने एक बहुत ही संजीदा कार्यक्रम में मुझे बुलाया। बिहार के इस राज्य में जहाँ कोई दूसरा काम नहीं ज़्यादा मिल पाता है सिवाय इसके कि बच्चे पढ़ें और पढ़ करके कहीं रास्ता अपना ढूंढ लें। दूसरे राज्यों की तरह यहाँ पर हम लोगों के पास कोई विकल्प अधिक है नहीं। वैसे राज्य में जो ये संस्था कर रही है और जिस तरीके से भविष्य में प्लान कर रही है वो निश्चित ही बधाई के काबिल है। मैं न तो प्रोफेशन से न ही ट्रेनिंग से शिक्षक हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत वर्षों से शिक्षाविद और पता नहीं क्या क्या विशेषण आपने लगा लिया है मेरे पीछे। मूलतः मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, क्योंकि अच्छा की परिभाषा होती है कि आपको नंबर बहुत आए हों और गोल्ड मेडल मिला हो, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट हो गए हों, तो वो सब था। लेकिन उसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत ही क्रेडिटेबल काम मैंने नहीं किया। शिक्षा ग्रहण जरूर किया जो पारंपरिक तरीका होता है, बीएससी किए, एमएससी भी नहीं किया मैंने। बीएससी करके और सीधा यूपीएससी में आया, पहली प्रयास में ही हुआ आईपीएस, और फिर गोली डंडा चोर डकैत रास्ता अपना चुन लिया हमने। और मुझे उसका कभी उस गिला नहीं था कि हमने कौन सा रास्ता पकड़ लिया ये। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वो भी एक ऐसी घटना है जो मैं सोचता हूँ, चूँकि आप शिक्षक हैं, तो वो कौन सी घटना है जिसने मुझे एकाएक, मेरे अंदर एक छिपा हुआ कहीं शिक्षक जरूर था, वो पारंपरिक नहीं था। वो आभास कैसे हुआ, बहुत छोटी सी घटना है, उसको मैं चाह रहा था कि आपके बीच रखूं। क्लास 1 में और 2 में मेरी बेटी और बेटा यहीं पटना में पढ़ रहे थे और मैं एसपी हुआ करता था। तो शाम में जब घर आया तो मालूम हुआ कि हमारे बेटे ने मैथमेटिक्स के क्लास वर्क में, जहाँ 10 क्वेश्चन उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल के मिले थे, सिंगल डिजिट 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 टाइप्स, वो ऑल 10 रॉन्ग था, 0 आउट ऑफ 10 था। और माँ और बेटे में युद्ध हो रहा था। जब मैं घर में घुसा तो पत्नी ने कहा कि वो गुस्सा पूरा ट्रांसफ़र हो गया अपने बेटे से मेरे ऊपर जो अमूमन हो ही जाता है कि आपको जो होना था हो गए और यहाँ देखिए 0 मिल रहा है इनको। हमने उसको बुला के पूछा कि क्यों आया 0। उसने बहुत स्पष्ट कहा, और मैं उसका नेचर जानता था थोड़ा बहुत कि ये ज़िद्दी है। उसने कहा, मिस बोलती है टेबल्स लर्न करना होगा, मैं टेबल्स नहीं लर्न करूँगा। तो मामला समाप्त था।
मेरे पास विकल्प दो थे, या तो मैं उसको 2 थप्पड़ मारता, कहता कि मैंने भी टेबल लर्न किया था, तुमको भी करना होगा। वो मैंने चूज़ किया कि नहीं, ये नहीं करूँगा। तो मैंने उससे एक प्रश्न ऐसे ही अनायास पूछा कि ये जो संख्या है 7, 8, 10, 9, ये तुमको समझ में आता है, ये है क्या चीज़? बोला हाँ मैं जानता हूँ। पता नहीं क्यों सोचा कि वो जानता है, बट ही वॉज लीस्ट एक्सपेक्टिंग कि तुरंत एक सवाल अब पूछ देंगे। हमने पूछा कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि इस दुनिया की सबसे बड़ी संख्या कौन है? और ये क्वेश्चन क्यों आया मेरे मन में मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सोच के ये नहीं आया था, ये अनायास आ गया। तो हमने पूछ दिया उससे, एंड ही थॉट फॉर अ वाइल। ऐसा नहीं था कि उसने सीधे इन्फिनिटी कह दिया। अगर वो इन्फिनिटी बोल देता तो कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में जाइगो हो जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इन्फिनिटी मतलब बिगेस्ट नंबर, तो गार्बेज इन हो गया, और जब वो आंसर दे देगा तो गार्बेज आउट हो जाएगा। बट ही थॉट फॉर अ वाइल। हमने उसका देखा, उसके करीब आधे मिनट तक वो सोचा है। उसके बाद कहा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में कहा, बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं आप हमको। तो हम बहुत क्यूरियस हुए कि क्या है इसमें बेवकूफ़ी वाली, क्या बनाने वाली क्या बात। एंड ही सेज, ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। और यहाँ से एकदम जैसे दिमाग पर कोई धक्का लगता है, वैसे धक्का लगा। हमने पूछा क्यों नहीं हो सकता है? उसने जो जवाब दिया वही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसने मुझे एक पुलिसमैन से टीचर बना दिया। और उसका जवाब था, आप ऐसा कोई भी संख्या में दे देंगे तो मैं +1 कर दूंगा। तो यहीं से मुझे लगा कि टीचर का काम बताना नहीं है। अगर मैं उसको इन्फिनिटी बता देता या समझाता कि क्या होता है इन्फिनिटी, तो मैं अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करता रहता उसको। लेकिन हमने अपना नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं किया, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। बाद में मैंने सीखा कि नॉलेज ट्रांसफ़र होता नहीं है। नॉलेज ग्रो करता है, जिस आदमी के दिमाग में ग्रो करना है वहाँ वो ग्रो करेगा। आप एक एम्बियंस क्रिएट कीजिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें कि वो नॉलेज ग्रो करे। और वो सबसे सुंदर रास्ता होता है, उसको प्रोवोक करो सोचने के लिए। इनफैक्ट हम उस एक्सटेंट तक चले जाएंगे कि हम कहेंगे प्रोवोक नहीं, उसको कंफ्यूज करो। बट वो डिलिबरेट कन्फ्यूजन होना चाहिए और वो कंट्रोल्ड कन्फ्यूजन होना चाहिए। जैसे ही वो रास्ता पकड़ने लगे सही दिशा में, फिर उल्टा करना है। वो इतनी बार उल्टा करे कि वो थक जाएगा कि अब आप छोड़ दीजिए हमको। उसका माइंड ग्रो कर रहा है। तो एक मैसेज हम आपको देना चाहते थे टीचर्स को। मेजॉरिटी टीचर्स, एंड आई डोंट ब्लेम यू, आपने भी वैसे ही सीखा, हमने भी वैसे ही सीखा था। अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे, इसलिए टेबल्स अंग्रेजी में पढ़े थे। 2 1 are 2, 2 2 are 4। समझ में तो नहीं आया कि 2 2 are 4 मतलब क्या होता है। और हिंदी में पढ़ते तो दुक्का दू दू दूनी 4 पढ़ लेते। ये नहीं है टीचिंग। आज सबसे बड़ा क्रेडिट है कि वो तथ्यात्मक रूप से सही इन्फॉर्मेशन दे दे। टीचर तो कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया टीचर है, ट्यूसडे का स्पेलिंग सही जानता है। ये अगर ट्यूसडे का स्पेलिंग उसी से हम निकलवा लें प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स के द्वारा, हालांकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है, हिंदी में हो जाता है, बट इंग्लिश में उतना कारगर फोनेटिक्स नहीं है। बट मैथ्स में तो हो ही सकता है। वो प्लस का मीनिंग अगर समझने लगे, और हमने बहुत क्वेश्चंस के थ्रू ट्राई किया है छोटे छोटे बच्चों में, क्लास 1,
KG2, एक दो एग्जाम्पल आपको दे के हम, अब उसी बच्चे के साथ जब उसने ये आंसर दिया हमको अपने बेटे ने, तो हमने कहा कि अगर तुमको हम बिना टेबल लर्न किए हुए मल्टीप्लिकेशन सिखा दें तो करोगे? तुरंत तैयार हो गया, बोला बिना रटे हुए कहिएगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और तब हमने उसको मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग समझाया, और वो मैथ्स को मेंटली करना शुरू किया एट ए लेवल जहाँ से वो फर्स्ट अटेम्प्ट IIT दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लिया जेई के थ्रू। आप इमेजिन कीजिए, जिसको 0 आउट ऑफ 10 आया था क्लास 1 में, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने मैथ्स एंड कंप्यूटिंग करके IIT दिल्ली गया। और आज के डेट में डेटा के साथ, बिग डेटा एनालिटिक्स के साथ खेलता है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका टेक्निकल हेड है। आई वुडंट लाइक टू नेम अ गेम, आजकल गांव तक वो गेम पॉपुलर हो गया है। हर आदमी को आप देखिएगा वो गेम खेल रहा है इंटरनेट पे। तो वो गेम कंप्लीटली उसका अपना ब्रेन चाइल्ड है, एंड इंटरेस्ट उसका गेमिंग में था। क्लास 5 से हमने देखा उसका माइंड ग्रो कर रहा था, अपने सोचने की शक्ति बढ़ रही थी। क्लास 5 में वो करीब 70-75 रबर का, यूज्ड रबर और पेंसिल को लेकर के सबका नाम दिया रहता था, और एक गेम क्रिएट करता रहता था, रूल्स बनाता था अपने से, और अपने से दोनों साइड से खेलता था। एंड फाइनली उसका पैशन था वो, सो ही रीच्ड वेयर एवर ही वांटेड टू। बट मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसको 2 थप्पड़ दिया रहता उस समय और कहता कि इसको रटना है, 2 1 2 2 2 4, भाग जाता और नहीं पढ़ता मैथ्स। एंड देयरफॉर द लेसन टू बी लर्न फॉर टीचर्स इज, आप ज्ञान को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ये फीलिंग है कि मेरे दिमाग में ज्ञान है और इस ज्ञान को निकाल के हम उस अपने शिक्षार्थी के ज्ञान दिमाग में डाल देंगे, ये प्रक्रिया कभी नहीं होगी। आप क्रिएट करने का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैं एक दूसरे लॉजिक से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये नहीं होगा। आपको इतना तो आइडिया आप भी समझ रहे हैं कि हर जेनरेशन में नॉलेज आगे बढ़ रहा है। जो नीरज जी ने कहा कि आज से 30 साल पहले जो पढ़ा रहे थे वो आप नहीं पढ़ा सकते, ऐड करना पड़ता है। जो आपने नहीं सीखा था वो अब आ गया है। ये कब आया? आपने तो नहीं ऐड किया था। इसका मतलब है कि नॉलेज जो है वो हर जेनरेशन में इम्प्रूव करता जाता है। आता कहाँ से? आपने नहीं किया था। इसका एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है। आज हम जाएंगे 10th क्लास में या 11th क्लास में तो सर आएंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिख देंगे अंडरलाइन। उनको किसने पढ़ाया? उनके टीचर ने। उनको किसने पढ़ाया? उनके टीचर ने। और ये बहुत जल्दी रुकने वाला है न्यूटन पर आकर के। न्यूटन को किसने पढ़ाया था? Who taught न्यूटन न्यूटन्स लॉज? नोबडी। लेकिन उनके टीचर तो होंगे ना कोई। तो उन्होंने क्या सिखाया था? ऑब्जर्व करना, सोचना अपने से। और हम लोग इतने लोग हैं तो हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं कि उसको कहते हैं कि थोड़ा सोचो ना अपने से, हम तुम्हारे साथ डिस्कस करने को तैयार हैं। और वो अपना लॉजिक लाता है, हम भी अपना लॉजिक लगाए रहते हैं। और जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे क्लास में पूरा डिस्कशन ही होता रहता है। क्या बताएं? किताब में लिखा हुआ है, ये पढ़ लो। हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, मैथ्स भी थोड़ा बहुत आता ही है, तो पढ़ लो। उसका चलो हम लोग दोनों डिस्कस करते हैं, एक प्रॉब्लम लेके और डिस्कस करते हैं। और कभी कभी बढ़िया बढ़िया आइडिया ले आता है, अरे वंडरफुल यार, ये तो हम कभी सोचे ही नहीं थे।
This is teaching. The teaching is not about transfer of knowledge, it is about creation. ये अर्जन नहीं है, ये सृजन. आई एम सॉरी, जो प्रोफेशन मेरा नहीं है, अगर यहाँ पुलिसमैन रहते तो आई कुड हैव टॉक टेक्निकली ऑन पुलिसिंग, बट जो मेरा प्रोफेशन नहीं है उस पर कहा गया है बात करने को. फिर भी जो मैंने सीखा था, ट्रेंड नहीं हूँ मैं एज ए टीचर, ट्रेंड तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जो एक अंदर से सीखा मैंने 2 जगह, एक तो अपने बच्चों को पढ़ाने में और दूसरा इस सुपर 30 में जो पढ़ाता गया मैं. और आज भी मैं पढ़ाता हूँ. एक अपने लिए मेरा वाक्य है, अगर नहीं पढ़ाऊँ तो पानी नहीं पचेगा. सैटरडे हो, संडे हो, हॉलीडे हो, आज सुबह भी, आज संडे था, 3 घंटा तो पढ़ाना है. और अब उतनी एनर्जी नहीं है कि बोर्ड पे खड़े हो कर के लिख सकें, तो कुर्सी खींच के बोर्ड के किनारे बैठ गए और पहला चीज़ स्टार्ट होता है क्लास का, एनी प्रॉब्लम जेंटलमैन, कुछ भी हो तो बताओ यार. आप आओ और बोर्ड पर स्टार्ट करें. अगर कहेगा नहीं है तो लाइए, तब हम देते हैं एक प्रॉब्लम, तो फिर डिस्कशन होगा. एक आंसर एंड वाई 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 टिल द वाई एंड्स टू इनटू अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स और फिज़िक्स. और मज़ेदार तो ये है कि किसी दिन मूड है तो मैथ्स का, प्योर मैथ्स का प्रॉब्लम रहेगा और तुरंत आंसर हो जाता है, क्योंकि तेज बच्चे हैं तो आंसर तो तुरंत कर ही देंगे. उसके बाद हमने उस पर शर्त लगा दिया, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है और तब सॉल्व कीजिए. तो सर मैथ्स का प्रॉब्लम है तो मैथमेटिक्स क्यों नहीं इस्तेमाल हो गया? हम कहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कॉमर्स जो लगाना है लगा दीजिए, मैथ्स नहीं लगाइएगा. और है मैथ्स का प्रॉब्लम. तो आइडिया ये था कि अगर फिज़िक्स के प्रॉब्लम में मैथ्स लग सकता है तो मैथ्स के प्रॉब्लम में फिज़िक्स क्यों नहीं लग सकता? सॉल्व कीजिए थ्रू फिज़िक्स. एंड देन जरा सा हिंट पकड़ लिया तो ऐसे बिना सॉल्व किए हुए आंसर निकलता है. दैट इज़ हाउ यू मेक योर चिल्ड्रन थिंक. Exactly. When you start questioning things, why this? सर ऐसे ही होता है, वाई कौन सा प्रिंसिपल है, तो कहीं ना कहीं जा कर के किसी महानुभाव का नाम आ जाएगा कि ये उनका प्रिंसिपल है. और जिस दिन ये स्टार्ट हो जाएगा, नीरज जी ने आज एक बात कही ना कि उनका पेन पॉइंट है, आज सबों का पेन पॉइंट हो गया है. क्योंकि आप लोग जितने लोग हैं सब कोई 10th के बाद वाले लोग हैं. यहाँ 10th तक आपको बढ़िया मटेरियल मिल जाता है तो आप कहते हैं कि अच्छा आओ हम बना देते हैं. तो हम भी वही कर रहे थे. सुपर 30 में भी 10th को ले लिए, एक टेस्ट ले लिए, छांट लिए, तो बच्चे आ गए और रीजनेबली अच्छे बच्चे आते थे तो उनके साथ थोड़ा कर लिए काम तो निकल गया आईटी में. ये लास्ट 4-5 ईयर्स में आई एम रियलाइजिंग कि ख़त्म हो गया. आप 10th के बाद नहीं मिल रहे हैं बच्चे. पूरे बिहार में हम खोज रहे हैं, 30 खोजते हैं, हमको 30 नहीं मिल रहा है. और ऐसा नहीं है कि वो गांव के से हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं, वो शहर के भी सो कॉल्ड अच्छे स्कूल के हैं, वहाँ से भी नहीं मिल रहा है. ये बात समझ में नहीं आ रही थी. तो एक मेरा एम्पेरिकल अजम्पशन है कि शायद क्लास 2 से लेकर के 5-6 तक में ही लुटिया गोल हो जाता है, मामला ख़त्म है. क्लास 5-6 आते आते तो वो सोचने की शक्ति नहीं है.
जैसे हमने एक छोटा सा प्रयोग किया, आपको हम प्रयोगी दिखा देते हैं या सुना देते हैं। एक बहुत अच्छे स्कूल, यस सर माफी चाहेंगे बीच में इंटरप्ट करने के लिए। ये क्यों का जवाब क्या है सर? ये बच्चे को क्या हो गया, ये हम लोग भी फेस करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जैसे आप भी बता रहे हैं सर कि 30 बच्चे भी नहीं होता। आपको हम बता देते हैं, अभी उसी का एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। एक अच्छा पब्लिक स्कूल था पटना के बगल में, इनवाइट किया गया था। आप दिया बत्ती मत जलवाइएगा, सीधे क्लासरूम में ले चलिए तो हम आ जाएंगे, क्योंकि मेरा टाइम बहुत चला जाता है। ये हमको उसे कोई बहुत गिला नहीं है, लेकिन टू स्टीरियोटाइप। तो जैसे हाँ ठीक है सर, सीधे क्लासरूम में। बच्चे थे, पब्लिक स्कूल था, बच्चे थे क्लास 3-4, और टीचर्स को भी हमने कहा था कि आप बैठिएगा, और बच्चे एकदम प्रिपेयर्ड होके आए थे कि आज एक सर आने वाले हैं। तो हमने कहा आपने बच्चों एलसीएम पढ़ा है? क्लास 3-4 में लोग पढ़ लेते हैं एलसीएम। दे सेड यस, पढ़ा है हम लोगों ने। तो हमने बोर्ड पर 16 लिखा, हमने कहा इसका एलसीएम निकाल दो। तो एक बच्चा हाथ उठाया, बोला मैं निकाल दूंगा सर। हम आओ बोर्ड पर निकाल दो। 16 को 2, 8 जो होता है तरीका कर दिया, पूरा मल्टीप्लाई किया, बोला सर 16 ही होगा। तो हमने क्लास की तरफ देखा, हमने कहा आपके मित्र ने जो किया है बोर्ड पर ये सही है क्या? हाँ सर, ऐसे ही निकाला जाता है एलसीएम। तब एक लड़का उठा उसमें से, बहुत झिझकते हुए बोला नहीं सर ये गलत है। उन्होंने बोला क्यों गलत है? तो सर एक संख्या का एलसीएम तो होता ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात आप कह चुके, ये बताइए किसने बताया आपको? ये सर मेरे पिताजी ने बताया। उन्होंने कहा पिताजी ने ये बताया कि क्यों नहीं होता है? वो नहीं बताया सर, खाली बताया कि एक संख्या का एलसीएम नहीं होता है। अब आप देखिए हुआ क्या। टीचर्स को हमने दिखाया, हमने कहा कि देखिए क्या हुआ है। एलसीएम क्या होता है उसको नहीं मालूम है, एलसीएम कैसे निकलता है वो मालूम है उसको। फिर उसके पिताजी ने एक इन्फॉर्मेशन दिया कि एक संख्या का एलसीएम नहीं होता है, लेकिन क्यों नहीं होता ये नहीं बताया। यही प्रॉब्लम है। दोनों जो शिक्षक थे क्लास में जिन्होंने एलसीएम निकालना सिखाया था, उन्होंने एलसीएम क्या होता है वो तो पता है नहीं। एलसीएम हिंदी का क्लास होगा तो लघुत्तम समापवर्तक, फाइन, ऐसे निकलता है जी, देखो ऐसे 2 से भाग दो, 3 से भाग दो, वटेवर। वो कुछ नहीं समझ में उसको आ रहा है, वो जानता है कि ऐसे निकाला जाता है। और टेस्ट में भी वही आएगा, लिखेगा भी वही, नंबर भी उसको मिलेगा, टीचर्स भी खुश रहेंगे, 100 में 100 आया है, और टीचर और बाबूजी भी खुश रहेंगे। माँ को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तब वो शी विल बी हैप्पी बिकॉज द फादर एंड द चाइल्ड इज हैप्पी, राइट? यही प्रॉब्लम। उनके पिताजी विद्वान आदमी होंगे तो उन्होंने इतना ही बताया कि एक संख्या का एलसीएम नहीं होता है, उनको समझाना चाहिए था कि क्यों नहीं होता है। यही इसका एक पैरेलल आपको बताते हैं। एक लड़का मेरा मित्र है, मित्र नहीं रिश्ता में जूनियर है, ही पास्ड आउट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, यूएस में बड़ी कंपनी में है। उसका बेटा क्लास 3-4 में था, वहाँ भी HCF LCM पर चर्चा हो रही थी उसे क्लास में। वो हमको बताया कि अंकल हम इसको वॉच कर रहे हैं क्लास में, दे हैव नॉट टोल्ड हिम दिस वर्ड HCF LCM, ये बताया नहीं है, वर्ड ही नहीं बताया है, और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बना रहा है वो, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो वो सेंस डेवलप कर रहा है और लास्ट में बता देगा कि देखो इसको HCF बोलते हैं। कौन बेटर अप्रोच है? वो HCF नहीं कहलाता, उसको हम कुछ और कहते हैं, GCD बोलते हैं लोग, GCD बोल, कुछ भी बोल देते, एनीथिंग, एज लॉन्ग, बट द सेंस विल नॉट चेंज।
हम सेंस नहीं बताते हैं, हम उसको शब्द बताते हैं, और शब्द का एज नीरज जी से हाउ बता देते हैं। लोग बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी में नो हाउ, आपको हम नो हाउ दे देंगे, आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने में कितना रिसर्च हुआ होगा, कितने फेलियर्स हुए होंगे उस रिसर्च में, आपको नहीं पता है। लेकिन जिस आदमी ने फेल किया है, इसरो का जो लैंड कर गया, तो एक अटेम्प्ट में थोड़ा ही लैंड किया होगा, कितने बार उसको ट्राई किया गया होगा, और हर का डेटा होगा, कई बार फेलियर हुआ होगा, उस फेलियर का लोगों ने रीज़न खोजा होगा कि फेल क्यों कर गया है। यू डोंट डू इट, आप फाइनल प्रोडक्ट को उसको दे देते हैं, ही एक्सेप्ट्स इट, नथिंग, ही कांट इम्प्रूव, और वो लेवल उसका वहीं का वहीं रह जाएगा। तो दिस वॉज वन मैसेज दैट आई वॉन्टेड टू कन्वे टू टीचर्स। नीचे आइए थोड़ा, अब नीचे आने की ज़रूरत पड़ गई है। आप अगर वेट कीजिएगा 10th के बाद वाला के लिए, हमने तो स्टार्ट किया है। क्लास 5, 6, और आपको हम बताते हैं, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। बच्चों के साथ बैठते हैं, एक बहुत छोटा सा ग्रुप था, आई थिंक क्लास 1 KG2, जब काउंटिंग की बात आती है ना, तो हमने एक ग्रुप में इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया, हाउ मेनी फिंगर्स, थोड़ा स्टैंडर्ड आंसर है 5। ऐसे नाम जानते हो, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, बोलता गया यहाँ तक इंडेक्स फिंगर। हमने कहा इसको क्या कहते हैं, थम। हमने कहा तो फिंगर नहीं है ना। अब कन्फ्यूजन शुरू हो गया, सब फिंगर से ये नहीं था। हमने कहा इसको क्यों काउंट कर लिए, तो फिंगर है ही नहीं, तो थम फिंगर तो नहीं बोले तुम। अब क्लास 1 का बच्चा बेचैन हो जाएगा कि हाँ, फिर वही जिद, नहीं मिस बोली है तो होगा ही। तो आपने क्या किया, उसको इन्फॉर्मेशन ठूसा उसके दिमाग में, उसके और हमने क्या किया, हमने उसका कन्फ्यूजन क्रिएट करना शुरू किया। डजेंट हैव ए वेरी क्लियर आंसर। तो फाइनली वह अच्छा चलिए सर, मान लिया 4 फिंगर है। हमने कहा अब आओ, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। कन्फ्यूजन सेकेंड लेवल पर आया, और हम उसको कुछ नहीं और कह रहे हैं, हम, और मेरा कोई काम नहीं है कन्फ्यूजन को क्लियर करने का। आई सेड इज योर फिगर काउंट कर करके, हाउ मेनी बॉल्स, तो 4 अगर काउंट किया, 1 2 3 4 लिख दिया। हमने कहा कि सब बॉल को बराबर ही क्यों बनाया है, एक बॉल को छोटा बना देता है, एक बॉल को बड़ा बना देता है, तो क्या हो जाता। ही डजंट नो फ्रैक्शन, बट फ्रैक्शन का सीड्स उसके दिमाग में घुसना शुरू हो रहा है। दैट इज योर रोल। आप अपना जो आप अर्जन किए हैं उसको यहाँ से ऐसे निकाल के चाहिएगा कि हम डाल देंगे, कभी नहीं होगा, इट विल नेवर गेट डन। आप उसको कंफ्यूज कीजिए, कंट्रोल्ड कंफ्यूजन में रखिए, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ सोचेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर लिस्टिंग टू यू सर। हम आपसे आग्रह करेंगे कि कभी सिमच कॉलेज में भी ज़रूर आएँ और बच्चों से मिलें